हम पिछले कुछ दिनों से मन के ऊपर ही बातें कर रहे हैं। और मन की ही ये सारी बातें हैं जिनको हमें जीतना है। जो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि मन जीते जगत जीते। और आप बच्चों का जो युद्ध है वो शास्त्रों का युद्ध है, शस्त्रों का नहीं है। इसीलिए देवी देवताओं के जो हम सिंबल्स देखते हैं, अपने जड़ चित्र देखते हैं, तो कहीं उनके हाथों में शास्त्र भी दिखाए जाते हैं। शास्त्रों का अर्थ ही है, यानी कि ज्ञान स्वरूप बनकर इन्होंने अपने ऊपर जीत पाई है। तो वो जो समय जो हम देखते हैं ओम चित्र, शांति भैया। जो वो चित्र हम देखते हैं वो अभी के चित्र हैं। वो अभी के हमारे कर्तव्यों के चित्र हम देखते हैं। सतयुग में तो इन सब की जरूरत है नहीं। स्वर्ग में तो क्या रीजन है, पढ़ाई की कोई जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पढ़ के गए हैं। वहां तो फिर प्रैक्टिकल जो हमने अभी किया है उसके स्वरूप बन के जा रहे हैं। तो फिर कल हम बात कर रहे थे कि कैसे अपने मन के ऊपर जीत पानी है। संकल्प को संकल्प से ही हरा देना है। शास्त्रों की लड़ाई है। एक है हमारा संकल्प, एक है हमारा संकल्प अर्थ परमात्मा के द्वारा जो दिया गया, अब वो हमारा संकल्प हो गया। और एक है हमारा पुराने संकल्प, पुराने जब हम बाबा के नहीं थे, तो जिसको हम कह रहे थे हमारे विकार, जो अब हमारे नहीं है पर संकल्प रूप में आते, फिर हम उसको बोल और कर्म में ले आते। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि संकल्प को संकल्प से ही फिनिश कर देना है। आज हम उसकी गहराई में और चलते हैं। जैसे कई बारी देखा जाता है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसमें हम बहुत उलझ जाते हैं। उसमें तो हम बाबा को याद करते, बाबा आप इसको फिनिश कर दीजिए, आप हमें मदद करिए। और जहां जब चीजें अच्छी होती हैं जो, उसको हम जो है वेस्ट करते हैं। पर यहाँ पे बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। कल हमने बात करी कि कैसे संकल्पों से संकल्पों को फिनिश करना है। अब एक और संकल्प आज हमें समझना है। बाबा कहता है कि अपना तन मन धन समय स्वास्थ्य संबंध संपर्क सबको सफल करो, कर्म को सफल करो। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसको बहुत गहराई से आज समझेंगे तो हम अपने मन को भी मन मनाभव की स्थिति में लेके जा सकते हैं। Sorry। जैसे जैसे कि समझने वाली बात क्या है कि आपके सामने कोई परिस्थिति चल रही है, कोई भी परिस्थिति है। मानो इस समय कलयुग है, हम सब ने समझा है कि कलयुग के अंत तक तो परिस्थितियां बहुत बढ़ती जाएंगी, विकराल रूप लेती चले जाएंगी। और ये परिस्थितियां हमारे कर्म अनुसार बनी है, आई हैं। जैसे संबंधों का खराब होना, जैसे रुपए पैसे की दिक्कत आ जाना, शरीर की कोई प्रॉब्लम आना, ये सारी ही परिस्थितियां हमारे 63 जन्मों के हिसाब चुकतो होते हैं, तो इसलिए आती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करें? हमने तो बात करी कल कि मन को मन के संकल्पों से ही फिनिश कर देना है। अब मन तो बार बार ही रो रहा है कि ये कैसे होगा, ये मेरा संबंध ठीक नहीं है, ये मेरा ये चीज ठीक नहीं है, शरीर में ये व्याधि आ गई है या जो भी। तो वहां तो हम भगवान से शक्ति मांग रहे हैं। पर ये जो मांगना है, ये भक्त आत्माओं के लक्षण है या संस्कार है। बाबा कहता है आपको मुझसे मांगना कुछ भी नहीं है, आपको अपनी शक्ति को यूज करना है और उसको कर्म व्यवहार में लेकर आना है। आपको अपनी शक्ति यूज करके, मेरी शक्ति लेकर, जब तक अपनी नहीं करेंगे उनकी नहीं मिलेगी। हाँ, मानो हमारा मोबाइल फोन है, वो खराब है, तो सिग्नल तो आ रहे हैं। हाँ, जो भी हमारे पास कनेक्शन है रिस्पेक्टिव, वहां से सिग्नल तो आ रहे हैं, बाहर सब चीजें ठीक हैं। पर क्योंकि हमारा मोबाइल फोन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके जो भी रिसीवर होगा उसमें कोई प्रॉब्लम है, हम उस सिग्नल को नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। तो फॉल्ट किसका हुआ? मोबाइल फोन का हुआ। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं मैं तो शक्ति दे रहा हूं,
जब आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो तो फिर मैं आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए पहला शब्द आया कि अपनी शक्ति को यूज करके वहां पर अपने आप को विजयी बनाना है। आप जैसे इसको समझते हैं, मानो शरीर में कोई व्याधि है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हमारा कर्म भोग चल रहा है, तो बाबा की मदद से, स्वयं की शक्ति से, आत्मबल और परमात्म बल से उस परिस्थिति को पार करना है, उस परिस्थिति को पार करना है। ये है स्वयं का बल और परमात्मा बल यूज करना। पर मानो शरीर तो खराब है, ये दिक्कत चल रही है, पर हमारे पास जो है धन बहुत है, या फिर हमारे पास मन ठीक है, उसमें हम मौज मस्ती में हैं, धन को खूब लुटा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं उसका, और मन से भी खूब आनंद में है। शरीर ठीक नहीं है, शरीर में कोई बीमारी है, पर मन ठीक है। अब यहीं पर समझने वाली बात है। बाबा कहता है कि जो चीज खराब है वो तो आपने मुझे दे दी। ऐसे तो करते हैं भक्त आत्माएं, कोई चीज खराब है तो भगवान आप ये ले लीजिए, शरीर खराब है मुझे उठा लीजिए, ये रिश्ता खराब है रिश्ता ही खत्म कर दीजिए, तो उसको तो हम उनको देने को तैयार बैठे हैं। पर जो चीज ठीक है वो देने को तैयार नहीं है, उसको हम मौज मस्ती के साथ ले साधन को यूज करना चाहते हैं। बाबा कहता है बच्चे, जो ठीक है उसको सफल करो, जो खराब है उसको मेरी मदद से सफल करो। दोनों बातें हैं। जो खराब है उसको मेरी मदद से, पहले तो स्वयं की मदद से, स्वयं की समझ से, और फिर मेरी मदद से उसको भी सफल करो, यानी कि ठीक करो, न्यारे प्यारे बनो। और जो ठीक है उसको सफल करो, सीमाओं में लगाओ, क्योंकि उसका तो विनाश हो ही जाना है। अब मानो हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, वो शरीर अच्छा हमें कोई घूमने फिरने या जिम जाने या खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, वो तो है ही ऑलरेडी। उसको हम सफल करें परमात्मा के इस कार्य में। और मानो कोई उसी जगह हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो उस रिश्ते को यूज करें। यूज करने का मतलब है उसको, इस शक्तियों को यूज करके उसको ठीक करें, न्यारे प्यारे अवस्था में जाएं। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों के बैलेंस में आना है। हमने कल मन की बात करी, ये भी सब मन की ही बातें हो रही हैं। अब शरीर तो ठीक है पर रिश्ते खराब हैं, तो रिश्तों को कैसे ठीक करेंगे? बाबा कहता है न्यारे बन जाओ। अब न्यारे तो बन गए, जो रिश्ते बहुत ही खराब हैं उसमें हम न्यारे बन जाते हैं। बहुत इजी है न्यारे बनना ना, बहुत इजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कुछ दिन पहले एक भाई साहब का फोन आया, अपनी वाइफ के लिए बोलते, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी कहती रहे। तो यहाँ बाबा ने हमें ये श्रीमत नहीं दी है कि बस न्यारे बनो, उसके साथ एक शब्द है न्यारे और प्यारे बनने का। तो क्या रिश्तों में प्यारे बने? न्यारे तो बन गए, इजी है। पर जिस रिश्ते से बहुत सुख मिल रहा है, वहीं पर उनका एक बेटा एक बेटी है, मैंने कहा आप उनसे उनसे न्यारे बने कि नहीं, उनसे तो सब अच्छा ही है ना। बस ये बैलेंस को लेकर आना है। ये मन की बातें जो हैं, ये क्यों हमें विकारों में लेके जा रही है? क्योंकि मन के ऊपर अभी जीत हमें अभी पूरी पानी बाकी है। क्यों वो संकल्प आ रहे हैं? कल हमने संकल्पों की बात करी, क्यों वैसे संकल्प आ रहे हैं वापस से? क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है, कहीं कहीं जगह ठीक हो रहा है, कहीं कहीं जगह अभी हम बैलेंस में नहीं चल रहे हैं। तो उस भाई ने क्या किया, वाइफ से तो न्यारे हो गए, इजी है, क्योंकि पहले से रिश्ता बहुत खराब है, पिछले 18 साल 20 साल जो भी है। बच्चों से न्यारे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो रिश्ता बहुत अच्छा है। यहीं पर बैलेंस चाहिए। न्यारे यानी कि सबसे न्यारे और फिर सबके प्यारे, ये भी ग्रेजुअली आज हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करना है। क्यों? क्योंकि ये मन के कनेक्शंस बने रहेंगे तो फिर से विकार रूपी संकल्प आते जाएंगे, और वैसे संकल्प आएंगे तो फिर क्या लड़ते ही रहेंगे क्या? बाबा क्या कहते हैं, लड़ते ही रहोगे क्या हमेशा? नहीं, अभी तो विजयी बनो। अब आने भी नहीं चाहिए। अब ऐसे ही मानो हमें तन की बात हो गई, मन की बात हो गई, धन की बात हो गई कि धन तो बहुत है पर धन मौज मस्ती में लग रहा है। शरीर खराब है तो फिर बाबा से कि बाबा इसको ठीक कर दो। पर अगर धन
है तो उसको सफल करना है, क्योंकि वो सफल करके जो है पूरे कल्प का भाग्य जोड़ना है। अब ऐसे ही आनंद की बात है। कौन तो क्या सके। कोई कुछ कह रहा है? नहीं नहीं भैया, वो क्या आवाज नहीं आ रहा था, मैंने अभी ज्वाइन किया ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सुन पा रहे हो आवाज? हाँ अभी आया आवाज, कब से देर मम्मी को सुना रहा था, वो ज्वाइन नहीं हो रहा था, अभी हुआ ज्वाइन आज। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत अच्छा। बहुत। और हाँ, बीच में डिस्टर्ब किया आपको। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, ओम शांति। हम शांति से। अब जैसे धन की बात है कि धन तो है, बहुत है। अभी यहाँ पर तन खराब नहीं है, तन भी ठीक है, मन भी ठीक, मन खराब है, धन है। अब क्या इन दोनों को सफल करें, ये भी चेकिंग करनी है, क्योंकि हर चीज को चेक करके अपने आप को चेंज करना होगा। अब संबंध की बात होती है। एक बहन मुझे कह रही थी कि बहुत सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड उनके नहीं है। तो फिर मैंने कहा क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, पहले क्लास करती हूँ, अच्छे से सुनती हूँ जो भी आता है रिकॉर्डिंग, समझती हूँ, धारणा करती हूँ, और फिर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, छोटा है अभी तो 6-7 साल का ही है, तो उसको घुमाने लेके जाते हैं। वो भी ठीक है, चलो घुमाने लेके जाना है, कहाँ लेके जाते हैं? जहाँ भी हो, मॉल में, जहाँ भी। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप उनके साथ ज्ञान युक्त बात करते हो? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं लेके जाना है। क्यों पर? अभी यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना है, ऐसा हम भी तो नहीं कर रहे हैं। पर क्यों नहीं हम कर सकते हैं उनसे बात? नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए है ना, मैं परेशान थी, मेरे हस्बैंड नहीं है, इसीलिए मैं ज्ञान में आई। तो फिर उनको बात करके गहराई में जाकर ये समझाया, पता चला कि ये हम सबकी धारणा तो नहीं है आज की, हमारी ये प्रॉब्लम है तो इसलिए हम ज्ञान में हैं। तो फिर यानी कि हमारे स्वार्थ के संकल्प हैं, ये स्वार्थ के संस्कार हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा होता है, स्वार्थ होता है, हम सभी इस रास्ते से निकले हैं। ऐसा नहीं सोचिए, सभी के अंदर होता है, क्योंकि भक्ति में हमें लेने की आदत होती है, बस लेने की, दे दो, मांग लो, क्योंकि भगवान है, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, वो आदत है हमें। और फिर उसी आदत के साथ हम ज्ञान मार्ग में आ गए, तो वहां पर भी वो आदत को कंटिन्यू करा। अब यहाँ पर संबंध को भी सफल करने की बात हो रही है। सफल करने का अर्थ है कि क्या हमने उस आत्मा को उसके पिता परमात्मा से मिलवाने का कोई भी मेहनत करी है? अगर नहीं करी तो अभी हमें करनी है। अब हमारी फैमिली में अब मदद कैसे करेंगे? हम डायरेक्टली बोलेंगे ये परमात्मा है, इनसे जाके बात करो, तो कैसे होगा? सबसे पहले हमारे अंदर वो परिवर्तन आने शुरू होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई भाई बहनों की ये बात भी रहती है कि हमें हमें उनको बस ज्ञान सुनाना है, उनको बस बता देना है। नहीं, उससे भी नहीं होगा। संबंध में आने के पहले हमारे क्या व्यवहार है उनके साथ, पहले क्या थे, और क्या हमारे अंदर कोई परिवर्तन है? पहले उसकी चेकिंग करनी है। फिर उस आत्मा को वो परिवर्तन महसूस होगा वाइब्रेशन से, और फिर हम उसको अगर जो भी बताएंगे, या कई बार तो पता है बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम जो आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर रही हैं, उनको बताना नहीं पड़ता है, उनसे पूछ लिया जाता है कि आप क्या करते हैं। बाबा भी तो हमें यही कहता है कि पूछे, लोग आपसे पूछे आप करते क्या हो, और फिर ये बाहर वाले लोग पूछेंगे तो बड़ा इजी है, कुछ नहीं, क्योंकि उनसे हम मिल रहे हैं 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। वो नहीं, वो तो अवस्था बनानी बड़ी इजी है। जो घर में रहते हैं 24 घंटे हमारे साथ, वो आपसे पूछें कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आपके अंदर इतने परिवर्तन है, तो फिर भगवान का परिचय ऑटोमेटिकली होता जाएगा, उसमें हमें ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये हुआ संबंध को सफल करना। अब ऐसे श्वासोश्वास को सफल करना, ये वैसा ही है कि जैसे दोनों चीजों को बाबा कहते हैं, कोई चीज तो आपके प्रतिकूल है, कोई अनुकूल है। हाँ,
कोई तो आपके बिल्कुल अपोजिट है, आपके खराब है, मानो संबंध खराब है, कर्म खराब होने की वजह से ये हुआ है, या फिर आपका धन में कोई दिक्कत आ रही है, शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें, मन की कोई प्रॉब्लम्स है, यही तो सब है इस समय, अंतिम समय में यही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये सब खराब है। तो ये तो आप मुझे देने को तैयार हो, पर बच्चे क्या आपके पास जो ठीक है उससे सेवा करने को तैयार हो, जो विशेषताएं हैं आपकी? तो बाबा ने हमें साधन दिया है, ये सेवा, सेवा करके अपने को सफल करना, ताकि पूरी कल्प जो है हम अपना भाग्य बना सकें। बाबा कहते हैं बच्चे इस पे अटेंशन नहीं देते हैं, कुछ बच्चे बस कर लिया और आगे निकलते, अटेंशन नहीं देते। जब तन खराब है उसको योग बल से चलाया जा सकता है। अगर मन ठीक है तो, मन कैसे ठीक होगा? जब मन को सेवाओं में सफल कर देंगे बाबा, तो मन ठीक हो जाएगा, और उस मन का प्रभाव फिर शरीर पे भी पड़ेगा, शरीर पे भी पड़ेगा, और हमारे संबंधों पे भी पड़ेगा, और हमारे कर्म पर भी पड़ेगा। आज बस सोचने की यही बात है, होमवर्क है हम सबको, कि ये जो हमने आठों शक्तियां बाबा ने हमें बताए, जो फिर इस दुनिया में भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, और अपनी इस यात्रा में भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, क्या वो शक्तियों को हम सफल करते हैं? तन को, मन को, धन को, समय, संबंध, श्वास, संपर्क, संबंध संपर्क एक ही चीज हो गई, और फिर कर्म, क्या हम सारी ही शक्तियों को संग लेके चल रहे हैं और सारी ही शक्तियों को फिर सफल कर रहे हैं? अब सफल के भी यहाँ दो दो अर्थ होते हैं। कल मुझसे किसी भाई ने पूछा था कि ये सफल कैसे किया जाए? सफल का अर्थ ही है कि उसको सेवा में लगाया जाए। जो भी हमारे पास है हमारा, हो सकता है कोई विशेषता हो, कोई गुण हो सकता है हमारा शरीर अच्छा नहीं है, पर शरीर से कुछ तो किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सफल किया जा सकता है। समय हमारे पास बहुत है, पर समय क्या हम ऐसे व्यर्थ में तो नहीं गवा रहे, समय को सफल कर रहे हैं कि नहीं? ये आठों ही शक्तियों को सफल करने का अर्थ है उसको सेवा में लगाना, क्योंकि बाबा हमें ये सेवा का कार्य क्यों देता है? ताकि हम जो हमारे कर्म भोग चल रहे हैं उसको आराम से चुकतू कर लें। जैसे जब हमारे घर में कोई कार्य होता है, कि मानो कोई फंक्शन है, कोई शादी है, उस टाइम पे हमें हमारा शरीर याद नहीं रहता, उस टाइम पे हम बहुत उस पे अपने मन से लगे होते हैं, मानो बच्चों की शादी है या किसी भाई बहन की शादी है या किसी की भी, तो पूरी मेहनत करेंगे, 3-4 दिन सोएंगे भी नहीं, लगे रहेंगे। वही शरीर पहले खराब था, उतना ही ब्लड प्रेशर शुगर था, पर उस समय वो सब चीजें आड़े नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि मन में एक उमंग उत्साह है कि हमें ये कार्य करना है। अब बाबा का भी देखो कितनी सुंदर बात है, उन्होंने ये साधन क्यों बनाया सेवा का? बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन बुद्धि को इसमें लगाओ, मेरे पे लगाओ, और ताकि आपका ये समय बहुत आराम से निकल जाए जो प्रॉब्लम आ रही है। और ये अनुभव है हमारा, इतने समय, पूरे 1 साल आपको बहुत बारी सुनते होंगे कि तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ठीक, आज भी ठीक नहीं है, बस सिर्फ ये उमंग उत्साह से ही ये पूरा समय निकलता जा रहा है सेवा में। ये करो, अच्छा आज आपको ये किचन में ये करना है, आज टोली बनानी है, आज आपको ये करना है, ये शेड्यूल कि ये चीजें करनी, सही कुछ भी नहीं, सिर्फ ये परमात्म बल से शरीर चलता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा समय ऐसे निकल गया। पर वही अगर कोई रिवाजी आत्मा है, साधारण, वो 1 साल अगर ऐसे चले तो उसके लिए तो और ही मुश्किल हो जाएगा अगले साल जीना। यही फर्क है सफल करने का और नहीं करने का। तो जब बाबा हमें कोई सेवा का साधन बोलता है कि सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, तो बाबा कहता है बच्चे मैं आपके मन बुद्धि को सेवा में लगा देता हूं, ताकि आपको जो कठिनाइयां आ रही हैं वो कठिनाइयों की तरफ आपका मन बुद्धि ना जाए। वो तो कठिनाई वहीं की वहीं है, पर आप जो है अगर मन से भी बीमार हो जाओगे, तन से तो हो, मन से भी बीमार हो जाओगे तो डबल भोगना आपको भोगनी पड़ेगी। नहीं तो सिंगल भोगना में आप खत्म कर लोगे अपने आप को, तन की भोगना को भोग
भोगता रहेगा तन। और मन क्योंकि बाबा में लगा हुआ है, शक्तियों में लगा हुआ है, प्राप्तियों में लगा हुआ है, कमाई में लगा हुआ है, तो मन की कमाई उमंग उत्साह में रहने से शरीर को आप योग बल से चलाते चले जाओगे। ये हुआ शरीर की को भी सफल कर देना, मन को भी सफल कर देना, क्योंकि भगवान में लगा दिया, कर्म में लगा दिया, कर्म को भी सफल कर देना, समय को भी सफल करना। ये सारी ही सफलताएं हम इसमें ऐसे अनुभव कर सकते हैं। हम कई बार क्या है, बाबा कहते हैं कारोबारी तो बच्चे बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे कारोबारी बनते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं मुझको, जो भी खराब है और जो अच्छा है वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो आज हमें सोचना है कि जो अच्छा हमारे पास है, क्या सच में हमने उसको बचा के तो नहीं रखा हुआ, बाबा को दिया है कि नहीं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ ही ये है कि जो भी हमारा है वो उसका हो जाए। जो भी हमारा है, चाहे हमारी कमियां हैं और फिर चाहे हमारी विशेषताएं हैं। ये नहीं कि कमियां तो आप ले लीजिए और विशेषताओं से हम जो है मौज मस्ती करें, समय को व्यर्थ में गंवाएं इधर उधर, वो सब नहीं। वो तो सब हम सब चीजें ओवरकम कर चुके होंगे। अब और गहराई में आज जाना है। 2 दिन से एक भाई मुझसे पूछता है हमेशा ही कि मन को हम जीते कैसे। तो मन को जीतने का साधन भी सेवा ही है। उसको भगवान के कामों में लगा देने से हम मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और मन की शक्ति को बढ़ा देने से हम मन को जीत सकते हैं। मन को जीतने का ही कार्य हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि सारे संकल्प आ रहे हैं, संकल्प ही हमें चला भी रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे संकल्प कैसे होंगे, जब हम उसको अच्छी पढ़ाई देते चले जाएंगे। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल स्टडीज में जाएंगे, बाबा का ज्ञान पढ़ेंगे, तो वही भगवान के संकल्प हमें आने शुरू हो जाएंगे। टचिंग बाबा उठाएगा, बच्चे ये करो, ये नहीं करो। पर जब तक उसके शब्दों को हमने पढ़ा ही नहीं, हमारा रिश्ता ही उससे नहीं बना। हाँ, रिश्ता बनाना पड़ेगा ना, तभी तो संकल्प आएगा कि नहीं, ऐसे नहीं करो, इसको सफल करो, इस कर्म को ऐसे करो। वो टचिंग भी हमारी तभी आएगी जब हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। बाबा कहते हैं आप बच्चे कल के राजा बनने जा रहे हो। कल के राजा रानी जो है उनकी उनके अंदर था शक्तियां होनी चाहिए। तो आज उस शक्तियों को प्रैक्टिकल धारण करना है। सारी कलाओं को आज ही हमें अपने अंदर बनाते चले जाना है। तो ये अष्ट शक्तियों के ऊपर अभी हमारी बात बहुत रहती है। अष्ट शक्तियां यानी कि जो सफल करके हम अपने जीवन में आगे बढ़े। 8 आत्मिक शक्तियां भी हैं, उसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे। 8 शक्तियों की से जो अभी बात हो रही है सफल करने की, जितना ज्यादा उसको सफल करते चले जाएंगे, उससे हमारी 2 शक्तियां आने वाले हैं। एक तो है हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, जिससे अभी बात हुई ना, मन की बात हो रही है, मन को सफल करने की बात हो रही है। मन और बुद्धि, सारे काम उसी से ही हो रहे हैं। मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि उसका निर्णय ले रही है। पर जब ये 8 ही शक्तियों से हम संपूर्ण समर्पण में हैं, तभी हम राइट निर्णय भी ले सकते हैं। तभी अभी जो आज हम देखते हैं, ये जो भी जजमेंट चलती है बाहर, पुलिस है, कोर्ट रूम है, ये तो आगे जाके होने वाले नहीं। तब क्या करेंगे? राज्य तो तभी चलाना है ना, सारे काम होने हैं दुनिया के जो भी होने हैं। पर राजा जो है निर्णय लेता था, अभी राजा निर्णय लेने लायक कैसे बनेगा? ये तो आज के सारे ही जो परिस्थितियां उसके साथ चल रही है ना, जो भी ज्ञान में आने के बाद प्रैक्टिकल हिसाब किताब चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम सभी के साथ हो रहा है। उसके बाद उसकी अवस्था कैसी है, ये आज की अवस्था बनेगी तो कल वो जो है उसकी निर्णय शक्ति चल पाएगी। एक छोटी सी स्टोरी मैंने कुछ दिन पहले सुनी, आज शेयर करता हूँ। क्या हुआ, एक राजा के सामने 2 औरतें आई और बहुत चिल्लाने और चीखने लगी, एक बच्चा और 2 औरत की, ये बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब क्या हुआ कि राजा के सामने आया ये सिचुएशन, तो उसको तो फिर जजमेंट तो देना ही है। अब उस समय कोई लॉ की पढ़ाइयां तो होने वाली नहीं है, तो क्या जजमेंट देगा? कैसे जजमेंट दिया उसने? उसने बोला कि आप इस बच्चे को आधा कर दो, आधा आप ले जाओ, आधा आप ले जाओ। तो एक
जो लेडी, एक औरत ने बहुत चीखना चिल्ला के रोते हुए बोला कि मेरा बच्चा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, आप इनको दे दीजिए, दूसरी वाले औरत को दे दीजिए। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से माँ कौन होगी? बताओ। जिसने उसको मत काटने से बचाया। बहुत सुंदर। जिसने उसको काटने से बचाया, वो होली की मतलब दे दीजिए। उसको दे दी। जिन्होंने कहा कि मतलब आप दे दीजिए, मेरा नहीं। मेरा नहीं, जिन्होंने कहा मेरा नहीं, उनको दे दीजिए। तो राजा ने कैसे उसका निर्णय निकाला, है ना? कितना सिंपल सा, उसने कहा बच्चे को काट दो, आधा आप ले जाओ, आधा आप ले जाओ। जो माँ है, उसको तो प्यार है ना अपने बच्चे से, अनकंडीशनल लव है, बच्चा चाहे कहीं भी रहे, उसको प्यार है, इसलिए बोला कि आप इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, बच्चा सही रहना चाहिए बस। तो हो गया ना निर्णय। तो ये निर्णय शक्ति कब आएगी? जब आज हमारे सामने परिस्थितियां आएंगी और हम समभाव में राइट निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर वो राइट निर्णय कब लेंगे हम? जब हम अपनी आठों शक्तियों को सफल कर पाएंगे, सफल करेंगे बाबा के संग बैठकर। तो हम सही संकल्प हमारे अंदर आएगा और फिर निर्णय ले पाएंगे। अब बाबा कहते बच्चे, कल के राजा जो बनने जा रहे हैं, अगर आज ही विकारों को जीत नहीं पाएंगे तो फिर कल राजा नहीं बन पाएंगे। ये विकार रूपी संकल्प जो आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जरूर हमारे पिछले कर्म रिकॉर्डिंग है, उन्हें वहीं से ही आते हैं। आज से यही हमारी तपस्या है, अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ 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 हमारे विकारों के संकल्प आते हैं, और वहीं से वहीं उसको फिनिश कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऑर्डर में आया, ऑर्डर में ही जाएगा। हाँ। फिर आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब संस्कार हमें अंदर से जड़ से खत्म कर देने हैं, कोई भी अंश नहीं रहे। और उसके लिए हमें आठों शक्तियों को जो भी हमारे पास हैं, उसको सफल करने की आवश्यकता है। और सफल करने का अर्थ ही ये है कि हमें चेकिंग करनी है, कहाँ पे हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ है धन जा रहा है। धन का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, इधर उधर नहीं, पर धन भी दो धन है। एक तो स्थूल धन है, जब स्थूल धन जा रहा है तो अभी हमें इतना महसूस नहीं होता है, पर क्या ज्ञान रूपी धन जाने दे रहे हैं हम, या अर्जित कर रहे हैं? ये हमें चेकिंग करनी है। इसको सफल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब इस धन को हम अपने प्रयोग में लगाएंगे, ज्ञान रूपी धन को अपने प्रयोग में लगाएंगे, ज्ञान रूपी धन को अपने प्रयोग में ले आएंगे, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में सारे डिसीजन मेकिंग में ले आएंगे, तो हम उसको सफल करेंगे। अपने लिए भी लगाएंगे, औरों के लिए भी लगाएंगे। तो फिर क्या होगा? गणेश का स्वरूप है ना विघ्न हरता का, स्वयं की विघ्नों को भी हरेंगे, औरों की भी विघ्नों को हरेंगे। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है विघ्न हरता आप अपने लिए हैं, बस विघ्न हरता सबके लिए है। तो सबके लिए भी विघ्नहर्ता बनने के लिए पहले स्वयं के लिए विघ्नहर्ता बनना है, उसको सफल करें। फिर जो बाबा के कितने कार्य हैं अभी है सृष्टि पर, इस समय सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें स्थूल धन को भी सफल कर सकते हैं, ऐसे ही मन को सफल कर सकते हैं, मनसा सेवा करके तन को सफल कर सकते हैं, ट्रस्टी बनाकर अपने आप को अपने घर में ही सेवा करके ही उसको रख सकते हैं। पर क्या होता है कि हम बाहर सेवा करना बड़ा इजी होता है ना? कहीं पर जाके अनाथ आश्रम में दान करना, 1 घंटा वहां पे रहना, 6 घंटा वहां रहना, सफाई करना, मंदिर की सफाई कर देना बड़ा इजी है। पर वहीं घर पे आते हैं तो हमें ईगो आ जाती है। तो बाबा हमें यहाँ पे भी बड़े इंस्ट्रक्शन देता है कि बच्चे न्यारे प्यारे बन के चलो, आप ट्रस्टी हैं, सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया है। तो हर पल की ये चेकिंग है, कुछ दिनों तक कर लेने के बाद ये फिर नेचुरल नेचर बन जाए। अब वही है, एक भाई बहन है, दोनों ही ज्ञान में चलते, वो मुझसे बोलते कि भैया, कि जब हम एक दूसरे की कोई हमें बोल देता ना पानी दे दो, तो हमें ईगो आ जाती। सबसे अच्छी बात कि इसको पहचान लिया, वो कोई काम बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे क्यों बोला, खुद करो। पर
बाहर जाके हम कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि अपनी इस कमी को पहचान लिया, तो बस रियलाइजेशन हो गया तो काम हो गया ना। अब ऐसे हम भी अगर कहीं कुछ कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते में हमारे साथ प्रॉब्लम है, हाँ, एक बहन है जो ज्ञान में है पर भाई जी ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो वो ईगो में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बहन भी अपनी ईगो में रहती हैं, तो वो कुछ कहते हैं तो इनको ईगो अटैक आ जाता है। पर जब ज्ञान की बातें करनी है तो खूब बातें कर लेती हैं। यहाँ पर भी सर्कल लगाइए, इसको भी चेक करिए, ये तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस सब को हमें जो है अपने अंदर से डायग्नोस करना है। जैसे आजकल वो ब्लड सैंपल लेके सब कुछ डायग्नोस करते हैं, ऐसे ही इन सबको अपने अंदर से डायग्नोस करना है। पर क्या सफल करना है क्या नहीं करना है, इसकी आज जो है इसके ऊपर मनन चिंतन करके, अभी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसके ऊपर अभी और बातें बची हैं। और इसको जैसे जैसे हम सफल करते चले जाएंगे, सफलता, बाबा कहते हैं ना, सफलता तो हुई पड़ेगी, आपकी तो विजय हुई पड़ेगी। आप महसूस करेंगे कि सफलता आपको मिलती चले जाएगी। दिन प्रतिदिन बस एक एक कदम उठाते चले जाना है, अपनी आठों शक्तियों को स्वयं को सफल बनाने में लगा देना है। क्योंकि ये जो समय अभी चल रहा है, ये समय फिर लौट कर नहीं आने वाला है। तो जहां जहां जो चीजें खराब हैं, रिश्ते खराब हैं, उसको बाबा की मदद से, स्वयं की शक्ति से उस रिश्ते को ठीक करना है। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने एक बात कही कि दो संगठन है, एक संगठन है आपका परिवार और एक संगठन है ये ईश्वरीय परिवार। तो ईश्वर की मदद लेके, इस संगठन की मदद लेके इस संगठन को दुरुस्त करना है, सभी रिश्तों को दुरुस्त करना है। ये हुआ अपने रिश्तों को सफल करना। सफल करके पहले अपने आप को ठीक करना, उस रिश्तों को ठीक करना, फिर उस रिश्तों को से क्या सफलता हासिल करनी है कि उनको भी परमात्मा का परिचय जरूर देना है। वो क्या करे या नहीं करे, ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल इतना ही है कि भगवान तक हम उनको पहुंचा दें, सच्चाई बता दें, इतना ही हमारा रोल है। और बता के भी बेनिफिट तब होगा जब वो हमारे अंदर परिवर्तन को महसूस करेंगे। ये सब चीजों पर हमें हाईलाइट करना है। हम रहते हैं गृहस्थ में, परिवारों के साथ रहते हैं, तो परिवार के साथ हमें कैसे चलना है, वो यही सफल करके ही चला जा सकता है। आज हम इतनी बात करते हैं। ओम शांति।